अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन इकराम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप तमामी हज़रात भी खैर व आफ़ियत से होंगे। बने रहें, वीडियो को छोड़कर न जाएं, पूरी वीडियो देखकर जाएं। जैसा आपने थंबनेल पर देखा, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब चुनाव लड़ेंगे? क्या AIMIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? आइए जानते हैं क्या हकीकत है पूरी। क्या हकीकत में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखवाने वाला हूँ। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी वाकई इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जो सदब कामरान भाई हिंदुस्तानी मीडिया के ओनर हैं, उन्होंने क्या बताया है और किस तरह से खुलासा किया है कि वाकई क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल गई। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके जो है वो जेल से आज़ाद कर दिया कि आपने कोई ऐसी स्पीच नहीं दी थी जिसकी वजह से माहौल जो है वो बिगड़ा और किसी भी तरह का पब्लिक डिसऑर्डर हुआ। इसके बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। 2 जजेस की बेंच ने ये एक बड़ा फैसला देते हुए एक कहा जा सकता है व्यक्ति जो पिछले 10 महीने से प्रताड़ित हो रहा था, जो जेल में कैद थे, आखिरकार उन्हें जो है वो रिहाई दी गई। इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों में खुशियों का माहौल देखने को मिला। उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, मुफ्ती साहब को पसंद करने वाले, उन्हें सुनने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने खुशियों का इजहार करते हुए एक सवालिया निशान भी पेश किया। वो ये कि आखिरकार 8-10 महीने जो उनका वक्त जेल में गुजरा, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब उनके स्पीच से कोई इस तरह के हालात नहीं बने, कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं बना। अदालत ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है, तब ये सवाल है कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी का ये जो एक अहम 8-9 महीना था, वो जेल में जो उन्हें गुजारना पड़ा, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन तमाम सवालों के बीच अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर नहीं है, अब इसे खबर कहें, अफवाह कहें, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे तरह तरह के दावे हो रहे हैं और इन दावों में एक बार फिर उनको लेकर के एक ऐसी खबर फैलाई जा रही है जिसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर हम अंत में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बातें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हुई है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर उनको लेकर के कुछ पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट जो वायरल किया जा रहा है वो ये कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है 20 नवंबर को, क्या इसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए? और इसको लेकर के लोग ये दावा कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को टिकट देना चाहिए। और महाराष्ट्र के कुछ सीट्स की भी चर्चाएं करते हुए लोग ये लिख रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह के दावे भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के कई सारे पोस्ट्स हो रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के को जो है अप्रोच किया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ें। ये तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। पहले तो हम आपको कुछ पोस्ट्स दिखा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये बातें मैं अपने ही मन से कह रहा हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट्स जो है अब वो सामने आ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ बातें की गई है। देखिए, एडवोकेट मुदस्सिर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मुंबई या भिवंडी की किसी सीट से चुनाव में उतार देना चाहिए। और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील और वारिस पठान को टैग करते हुए ये लिखा है कि मुंबई या फिर उन्होंने एक और सीट के बारे में, भिवंडी सीट के बारे में जिक्र किया और कहा कि यहाँ से जो है उन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए। अब देखिए, ये एडवोकेट मुदस्सिर थे। अब आगे देखते हैं, एक साहब और हैं, ये हैं आदिल हुसैन साहब। ये लिखते हैं कि क्या सदर मोहतरम कायदे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी को मुंबई के किसी इलाके से चुनाव लड़ाना चाहिए? ये भी सवाल जो है आदिल हुसैन साहब के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं, एक साहब हैं मुस्लिम हेल्पिंग करके इनका आईडी है, नदीम रजा। ये लिखते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को AIMIM की तरफ से सलमान अज़हरी को मुंबई के किसी इलाके से चुनाव लड़ाना चाहिए? यानी कि इन्होंने भी ये सवाल सोशल मीडिया पर किया है। आगे देखिए, एक रॉयल करके एक आईटी है, ओवैसी का दीवाना। लिखते हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी को AIMIM की तरफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी को मुंबई के किसी इलाके से चुनाव लड़ाना चाहिए? ये ट्वीट्स आप देख सकते हैं, ये अभी 20 अक्टूबर के बाद के ट्वीट्स हैं और इस तरह के कई सारे ट्वीट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें साझा की जा रही है और उन तस्वीरों के साथ इस तरह के मांग जो हैं वो सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के बाद इस तरह के पोस्ट्स किए जिसमें एक तरफ शेर को दिखाने की कोशिश और दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी को दिखा करके ये लिखा गया कि लाइन इज बैक। अब खैर, ये लोगों की मोहब्बतें हैं, उनके प्रशंसक इस तरह की बातें लिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी वाकई चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो वो जेल से निकले हैं और चुनाव लड़ना ना लड़ना ये उनका निजी मामला है।
अब कुछ लोगों ने और भी बहुत सारे ट्वीट्स किए। कुछ लोगों ने ये ट्वीट्स किया है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जब अभी 23 सितंबर को जब उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई में एक महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मुंबई जब वो कूच करते हैं कि यात्रा निकाली जाती है, तिरंगा यात्रा, वहाँ पहुँच करके कुछ मांग करते हैं। उनकी जिस तरह की मांग थी उसमें एक मांग ये थी कि जो रामगिरी महाराज है उसे गिरफ्तार किया जाए, मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए, और इस तरह की कई सारी मांग उनके द्वारा की गई थी। जिसके बाद पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता इस बात पर जो है वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब के उस बयान का भी इफेक्ट जो है वो देखने को मिला और मुफ्ती साहब की रिहाई हुई। हालांकि आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के पीछे लगभग दर्जन भर वकील जो हैं वो लगे हुए थे, तमाम कोशिशें की जा रही थी। उनके भाई साहब ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्हें जो है कामयाबी मिली और 8-10 महीने के बाद जो है उन्हें रिहाई मिल गई है। अब चूंकि चुनाव की बात है, कोई भी इंसान चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा ये उसका व्यक्तिगत मामला है। अब लोग तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी को लड़ाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब को लड़ना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के दिल की बात जानने की कोशिश की? क्या उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया या कभी उन्होंने इस तरह की बातें की? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक बात सोशल मीडिया पर बहुत पहले कही थी किसी मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए, जिसका मैं एग्जैक्ट लाइन तो नहीं, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है उन्होंने ये बात कही थी कि लोगों को अपनी सियासी बेदारी जो है वो पैदा करने की जरूरत है, अपने नेताओं को चुनने की जरूरत है, किसी के भरोसे नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी पार्टी जो है, यानी कि अपनी पार्टी का मतलब अपनी क़यादत मजबूत करने की बात उन्होंने एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कही थी। अब अपनी क़यादत का मतलब लोग अपनी क़यादत से सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को जोड़ देते हैं और इसे एआईएमआईएम पार्टी का समर्थन एआईएम पार्टी के समर्थन के तौर पर देखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति वैसे तो बहुत अच्छी चीज है और राजनीति बहुत बुरी भी चीज है, ये दोनों ही चीजें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि क्या राजनीति में जाना बिल्कुल ही सही नहीं है, तो ये भी गलत है। राजनीति में लोगों को जाना चाहिए। जब अपने लोग, अच्छे लोग जब जाएंगे तभी राजनीति में कुछ अच्छी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। और पॉलिटिकल लीडर होना एक इस्लामिक स्कॉलर का ये तो और भी बहुत अच्छी बात है, वो दोनों ही तरह से जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस बार महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के कोई भी जो है खबर नहीं है, तो इस तरह की अफवाह फैलानी भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, क्या एआईएमआईएम पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें अप्रोच किया? क्या इम्तियाज जलील ने उन्हें अप्रोच किया? क्या वारिस पठान ने उन्हें अप्रोच किया? इसको लेकर के भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, तो इस तरह की बात करना सीधे तौर पर एक अफवाह फैलाने के तौर पर ही देखा जाएगा। तीसरी बात अगर की जाए वो ये कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कभी चुनाव लड़ने की बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा किसी दल से? उन्होंने अभी तक इस तरह की कोई बातें नहीं की है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये उनके फैंस की, उनके मोहब्बतें हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इस बात को लेकर के कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की अफवाह फैलाना शायद अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है। फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर इस पूरे मामले पर बात करेंगे। कल को ये भी हो सकता है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि उन्होंने चुनाव लड़ने की ना कोई ख्वाहिश जाहिर की है अभी तक। और अगर उन्होंने की या ना की, ये तो उनका निजी मामला होगा जब तक वो इसको लेकर के अनाउंसमेंट नहीं करते। तो अब तमाम लोगों से मेरी अपील है, इस तरह की अफवाह ना फैलाइए। ठीक है, आपकी राय है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छी बात है, उन्हें लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह के भी पोस्ट किए हैं, ऐसा है कि इस बार एआईएमआईएम जो है उन्हें टिकट दे रही है। इस तरह की कोई भी आधिकारिक खबर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी मोहब्बतें हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये एक सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही थी। देखिए, अफवाह फैलाने से मामला बिगड़ते हैं और इस बात को मैं शुरू से कह रहा हूँ। इसलिए आप तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर लिखने से पहले ज़रा सोचने की भी ज़रूरत है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि जब आप उनके फॉलोअर होते हैं तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि आप जिनके लिए लिख रहे हैं, क्या उनके लिए इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल कुछ निगेटिव रोल में भी लिया जा सकता है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय आप देने के लिए आज़ाद हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ पर आज़ादी है लोगों को अपनी बात कहने की, और इसी बिना पर लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ना पार्टी के लेवल पर, ना मुफ्ती साहब के लेवल से, ना उनके परिवार की तरफ से, ना उनके तरफ से कोई इस तरह के बयान दिए गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो अभी आप इस बात को सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि उनके चुनाव लड़ने की जो बातें हैं वो महज अफवाह है और ये सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा जो है वो साझा किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या राय है? क्या उन्हें चुनाव में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय जो है आप वो लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आधिकारिक सूचना इसको लेकर के बिल्कुल नहीं है, ना ही पार्टी के लेवल पर, ना उनके लेवल से इस तरह की कोई खबर सामने आई। अगर आपके पास इस तरह की कोई खबर हो तो आप देखा दोस्तों आपने कि सदफ भाई ने पूरी खुलासे के साथ में बता दिया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक कोई ज़मीनी स्तर पर अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे।
मुफ्ती सलमान नज़री साहब की तरफ से भी कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आई है कि वाकई मुफ्ती सलमान नज़री साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जैसे कि सदफ भाई ने बताया कि ये अफवाह फैलाना या झूठ फैलाना ये सही नहीं है। तो आपने जान लिया कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब अभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब इलेक्शन लड़ें। आपने इस वीडियो को देख लिया है, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें ताकि हर मुसलमान भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो समझ लें कि वाकई मुफ्ती सलमान नज़री साहब की तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली है कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब इलेक्शन लड़ें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अच्छे और सच्चे पैगाम हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।